हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ रोड टू डूम्सडे। एंड आज हम बात करने वाले हैं X2 यूनाइटेड एक्समैन द सेकंड पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको? इससे पहले लेट मी प्लग इन। हम लोगों ने इससे पहले एक्स मैन 2000 के ऊपर भी डिस्कशन किया है, तो जाके वो देखना, यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा। लेट्स गो कंटिन्यू। हाँ जी, वो देख लो, ये दूसरा एपिसोड है। X2 अपन डिस्कस करने वाले हैं। कैसा लगा तुम सबको X2? आप लोगों ने X2 बेटर है। बेटर है। X2 बेटर है। X2 ऑब्वियसली बेटर है। पहले देख रखी थी आप लोगों ने वैसे? हाँ, देख रखी हाँ थी। हाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखी। ओह नाइस। मेरा ये थर्ड रीवॉच है, थर्ड वॉच है X2 का। मेरा सेकंड। आई थिंक इसका वो वाला सीन है ना, वो आखिर वाला, वो जीन के जो ऐसे करके बचाती है, वो सब टीवी पे लगता है कितनी बार, वो सिर्फ क्लाइमैक्स या फिर वैसा चीज बहुत बार देखा हुआ है। यूटीवी एक्शन पे कितनी बार आया था। मतलब हमने लास्ट मूवी का भी डिस्कस किया था। एक्समैन पहले मूवी जो थी 2000, वो अच्छे से सेटअप करा था इन्होंने एंसेम्बल। यहाँ पे लग रहा है कि दिस वाज मोर सिनेमैटिक, मतलब ये थोड़ा लग रहा था कि प्रॉपर मूवी देख रहा हूँ मैं करके। बेटर स्टोरी लाइन कहेंगे। प्रोडक्शन एक्समैन 1 वाज हम्म। अच्छा, हाँ। एक्समैन जो था वो बहुत सिंपल स्टोरी था। एक्समैन 2000 बहुत सिंपल स्टोरी, जबकि इसमें था, इसमें बेटर, ये दिस वाज बेटर। हाँ बोलिए। अरे हाथ क्यों? एक काइंड ऑफ परफेक्ट मूवी हो गया कि ये लोग मूवी भी बहुत अच्छा बनाए और एकदम सटल सा उन्होंने सेटअप भी कर दिया पार्ट 3। एक्समैन जब पार्ट 1 अगर तुम देखोगे तो ज्यादा उसमें ये नहीं था, सीक्वल का कोई ये नहीं था, मतलब सेटअप नहीं था प्रॉपरली, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वाला वो सेनेटर वाला और ये। वुल्वरीन का ये लोग कर रहे थे, लेकिन पूरे टाइम कि तुझे बताऊंगा। हाँ, वुल्वरीन का भी कि वो चला जाता है अंत बट में। प्रॉपर नहीं था। ये मूवी देख के लग रहा है कि ओके, एक्समैन थर्ड पार्ट तो प्रॉपर सेटअप कर रही है ये वाला प्रोजेक्ट, बट देन स्टिल ये मूवी अच्छे से क्लोजर भी देती है। चलो हम सीन बाय सीन डिस्कस करते हैं। मूवी लिटरली शुरू होती है एक नए कैरेक्टर के साथ, नाइट क्रॉलर, जो व्हाइट हाउस में घुस के ओवल ऑफिस में असैसिनेशन करने के लिए आता है। एंड वो क्या चूक जाता है, पर वो असैसिनेट नहीं करता, बट स्टिल इट बिकम्स अ नेशनल न्यूज। टीवी वगैरह पे आने लगता है कि देयर इज एन एक्समैन इन्वॉल्वड, वैसे करके। हाँ, वो पर्टिकुलर सीन से ही पता लग जाता है कि इस मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बहुत बेटर है लास्ट में। या एंड आई थिंक हॉलीवुड अभी ना पूरा मूवी का प्लॉट सॉर्ट ऑफ इसी में रिवॉल्व करता है। ये एक असैसिनेशन के अटेम्प्ट के बाद व्हाट हैपेंड वाज, एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, व्हिच इज द विलियम स्ट्राइकर इंट्रोड्यूस होता है। एंड वो प्रपोज करता है कि मुझे पता है कि सब सारे एक्समैन कहाँ छुपे हैं, व्हिच इज एक स्कूल है। वो स्कूल में एक्चुअली में वो स्कूल इज जस्ट अ फ्रंट। एक्चुअली वहाँ पे एक्समैन, बेसिकली अ लॉट ऑफ म्यूटेंट्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, एंड दे कैन बी लीथल। एंड क्योंकि प्रेसिडेंट पे हमला हुआ है, तो वो ऑफिशियली नहीं बोलता, अनऑफिशियली बोलता है कि जाओ उठा लो, डिटेन करेंगे उन लोगों को, डिटेन करेंगे। एंड उसी सेम डिस्कशन में एक सेनेटर भी होता है, सेम सेनेटर जो लास्ट मूवी में मर चुका था। एंड सेनेटर केली इज एक्चुअली डिस्गाइज्ड एज ये मिस्टीक। हाँ, मिस्टीक। एंड मिस्टीक बात में सुनती है कि ये इंफॉर्मेशन विलियम स्ट्राइकर को मिला इंटरोगेशन के साथ। किससे इंटरोगेट करते हुए? मैग्नीटो को। एंड इसी से इसका एक साइड आर्क शुरू होता है कि अभी उसको मैग्नीटो का पता लगाना है एंड उसको छुड़ाना है। एंड वहां से वो उसके ट्रैक पे निकल पड़ती है। मतलब मैग्नीटो कहाँ है ये अभी तक इसको नहीं, मिस्टिक को नहीं मालूम था, या फिर ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? हाँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। यस, तो यहाँ से आई थिंक स्ट्राइकर और उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी, वो रिस्पॉन्सिबल है इसको, वो जो प्लास्टिक का जेल या फिर जो भी बनवाया ये सब काम करने के लिए, जिसमें वो बंद है अपना मैग्नेटो, उसने बनवाया कंपनी या फिर जो भी है उसने बनवाया। हाँ, वहां से अब यहाँ से सेम टाइम में 3 अलग अलग स्टोरी लाइन टेक प्लेस करती है। एक मिस्टिक जो सॉर्ट ऑफ एक हाइस्ट टाइप का करती है स्ट्राइकर के ऑफिस में, एंड उसको ढूंढना है कि ओके एक्चुअली वो कहाँ पे डिटेन्ड है करके, वो एक सी है। दूसरा स्टोरी लाइन ये कि अभी नाइट क्रॉलर एक नेशनल न्यूज बन चुका है कि ये नाइट क्रॉलर असैसिन था। तो जो इनकी टीम है, एक्समैन की टीम है, ये लोग कोई फील्ड ट्रिप पे होते हैं ऐसे, क्योंकि वो एक्चुअल स्कूल चलाते हैं, तो एक फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं वो। एंड म्यूजियम में हमें एक नया सॉर्ट ऑफ
ट्रिक देखने को मिलता है इस इनके तरफ से, चार्ल्स चार्ल्स एक्जेवियर की तरफ से, विच इज सारे ह्यूमंस को फ्रीज कर देता है वो, ओनली म्यूटेंट्स मूव कर पाते हैं उस टाइम पे। अगर आपको एंड ये पूरी मूवी में बहुत बार ये मूव हुआ है। एंड हमें एक नया कैरेक्टर भी दिखता है जैसे जोएल ने बोला, विच इज पायरो, जो कि फायर मैनिपुलेट करता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हाँ इस सीन में बताओ, इस सीन में हमें एक्समैन का वापस इंट्रोडक्शन हुआ, तो आप लोग को क्या चेंजेस क्या लगे? ऐसा क्या चेंज क्या किया इसमें? तो बस वही से दिखाया कि रोग अब थोड़ी सी इन लोगों के साथ हो गई है, और उन लोग का अब रोग और बॉबी का आर्क चलना स्टार्ट हो गया है, जो कि पिछले में ही सेटअप कर दिया गया था। और कुछ मुझे बॉबी जैसे गवार भी है जो कि बाहर शर्माते नहीं है पावर यूज करने से। रेकलेस है, बहुत रेकलेस है वो। मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा कि हाँ पायरो, मुझे ये अच्छा लगा कि जीन का कैरेक्टर का एक पूरा नया लुक दे दिया इन्होंने, हेयर कट दे दिया, एंड अभी वो कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रही है। फर्स्ट पार्ट में वो बस है, मतलब ऐसे वो पता नहीं क्या क्या कर रही थी। इसमें उसका एक्चुअल कैरेक्टर निखर के आता है कि प्रॉपरली ओके, वो बैडएस टाइप का उसको लुक वगैरह दिया है, वो फीनिक्स ये दिया है उसको, नेकलेस वगैरह, अच्छा है, लुक अच्छा है उसका। हाँ, तो वहां से वो लोग अब निकलते हैं कि हमें नाइट क्रॉलर को ढूंढना है। दो सस्पिशियस होते हैं, एक नाइट क्रॉलर को ढूंढना है, पहली बात तो सेरिब्रो को यूज करके वो लोग नाइट क्रॉलर को ढूंढते हैं। दूसरी, क्या नाइट क्रॉलर किसके कहने पे, मैग्नेटो के कहने पे ये कर रहा था। तो यहाँ से ये लोग दो टीम में स्प्लिट हो जाते हैं, स्टॉर्म और जीन ग्रे जाते हैं इसके पास, नाइट क्रॉलर को लोकेशन मिल गया, उसके पास जाते हैं। सेम टाइम साइक्लॉप्स और जो ये है प्रोफेसर एक्स है, वो जाते हैं पेंटागन, इसके पास मिलने, एरिक वही मैग्नेटो के प्रेजेंट पे जाते हैं। नाउ इस टाइम पे कैंपस में कोई भी एक अडल्ट नहीं है, देन उसी टाइम पे एंट्री होती है वोल्वरिन की, जो वोल्वरिन कोई एक उसको फर्स्ट पार्ट के एंड में बोला था कि तू लेक एल्काली के पास जा, तुझे वहां पे कुछ मिलेगा। तो वो पहुंच जाता है उस जगह पे, लेकिन वो जाके देखता है तो वहां पे सिर्फ स्नो गिरी हुई है, थोड़ा सा रूइंस वगैरह है, एक डैम है, उसको एक थोड़ा सा वुल्फ दिखता है जो मुड़ के चला जाता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है, नथिंग एल्स। वापस आता है वो, बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मैं वापस चला जाता है, तो वापस जाता है मैंशन, एंड मैंशन में उसको बेबी सिटर बना देते हैं कि तुम रहो इधर। फन फैक्ट, आइसमैन इज एन ओरिजिनल एक्समैन। लाइक एक्समैन कॉमिक्स में 4 ही एक्समैन थे सबसे पहले, जीन ग्रे, स्कॉट समर्स, मतलब साइक्लॉप्स, बीस्ट जो बाकी के लेटर मूवीज में आएगा, और ये आइसमैन, ये 4 मेन थे। तो आइसमैन इज एक्चुअली एन ओरिजिनल एक्समैन। पर अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, आई थिंक मे बी आगे तुम लोग कट कर दो। आई थिंक यहाँ तो मोटा यहाँ से प्रॉपर प्लॉट शुरू होता है कि अभी 3 स्टोरी लाइन सेम चल रही है कि एक टीम गई है इससे मिलने के लिए, नाइट क्रॉलर से मिलने के लिए, कि पता करने क्या चल रहा है। एक टीम गई है मैग्नेटो के पास, एंड एक टीम वोल्वरिन बेसिकली वहीं पे रुका हुआ है। उसके साथ एक सॉर्ट ऑफ अडल्ट टाइप का एक स्टूडेंट है, थोड़ा ओल्ड स्टूडेंट है, विच इज कोलोसल नाम है ना वो कैरेक्टर, डेडपूल वाला, आगे जाके डेडपूल में आता है कोलोसल। हाँ, तो यही 3 स्टोरी लाइन सेम टाइम में चलती है। इवन उसका कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ हो जाता है कि जो मिस्टेक है वो जाती है स्ट्राइकर के ऑफिस पे, एंड यहाँ पे एक कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जो एक स्ट्राइकर की फीमेल सेक्रेटरी या फिर बॉडी गार्ड, आगे जाके उसका रिवील होता है। उसका नाम है डेथ स्ट्राइक, लेडी डेथ स्ट्राइक। हाँ, तो यस, वो उस कैरेक्टर को इम्पर्सनेट करती है, एंड उसको पता चल जाता है कि हाँ ये इधर है, पेंटागन में है। पर उसको एक और फाइल मिलता है सेरिब्रो के ऊपर, कि सेरिब्रो को उनका प्लान है कि सेरिब्रो का एक वर्जन रेडी करे, हाँ, जिससे सारे म्यूटेंट्स को सीजर दे पाए, वो मतलब कॉन्सेंट्रेट करके मार पाए। मारना ही ना, सीजर थोड़ी देना, मारना ही। हाँ, ये आई थिंक स्टार्टिंग में भी एक डायलॉग था, जब वो इसको नाइट क्रॉलर को ढूंढते हैं ना, तो वो कहता है कि मैं एक चीज पे फोकस नहीं करता ताकि वो मर ना जाए। अगर वो एक म्यूटेंट पे फोकस ज्यादा करेगा तो वो मर जाता है। सेरिब्रो का जो दूसरा वर्जन था वो बेसिकली एनहांस कर देता है, एंड वो इट वाज मेंट टू किल ओनली, वैसा वो लोग प्लान कर रहे थे। ना यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक एम्बुश टाइप का होता है कि जब साइक्लॉप्स और ये मैग्नेटो से मिलने जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि विलियम स्ट्राइकर बहुत टाइम से उसको टॉर्चर कर रहा था, मैग्नेटो को।
यस टॉर्चर छोड़ो, इवन उसके यहाँ पे नेक के पीछे वो एक टाइप ऑफ एक लिक्विड डालता था जो आगे जाके रिवील होता है। कुछ ऐसा था जिससे वो ये एक्समेन को म्यूटेंट्स को सच कंट्रोल बोलने कर का पा रहा था। सच बोलवाया, सच नहीं, क्या नहीं, बोल रहा था? कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल कर रहा था कंट्रोल ही वो, कर रहा था प्रॉपर क्योंकि कंट्रोल नाइट कर रहा क्रॉलर था। को उसने कंट्रोल किया था। या तो वहाँ वो टेक्निकली कंट्रोल वो पावर पे आते हैं, जब एंड होगा तब प्रॉपर पावर में डिस्कस करेंगे, तो वैसा हो गया था। एंड वहां पे रिवील होता है कि जो मैग्नेटो है वो लोकेशन बोल दिया उसने, आ चुका उसी ने सब रिवील कुछ किया था कि वो बच्चे वगैरह कहाँ पे हैं। जेट्स तो वगैरह। स्ट्राइकर सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट को ये कर रहा था कि मैं उनको डिटेन कर लूंगा, बट स्ट्राइकर का एक्चुअल मोटिव था सेरिब्रो, कि उसको सेरिब्रो तक जाना था। एंड वो वहाँ चले जाता है बेसिकली रात में, जब वुल्वरीन जागा हुआ है थैंकफुली, एंड कुछ और बच्चे जागे हुए हैं, उस टाइम पे वहाँ पे अटैक हो जाता है इस पे। वो अच्छा सीन है लेकिन पूरे जो मैंसन पे जाता है। स्कूल में। बहुत हाँ। वुल्वरीन बहुत को बढ़िया ह्यूमन सीन। हाँ, दिखाया है वो, ह्यूमन दिखाया है वुल्वरीन को काफी। एंड बहुत बढ़िया फाइट सीन भी था वहाँ पे। हाँ, उस पे मैं एंड में एक फैक्ट बताता हूँ प्रॉपरली। तो हाँ, इसी सीन में होता ये है कि कुछ बच्चे पकड़े जाते हैं, कुछ बच्चे एक अंडरग्राउंड भाग टनल जाते में भाग जाते हैं इसके साथ, कोलोसल के साथ। एंड Colossus। ये लोग स्कूल से भाग जाते हैं, वुल्वरीन और तीन उसके बच्चे फिर क्या, से किटी तीन प्राइड उसके। दिखाते हैं इधर। हाँ, एंड इसी सीन में वुल्वरीन का सामना होता है स्ट्राइकर के साथ, जो स्ट्राइकर उसको पहचानता है। वुल्वरीन स्ट्राइकर को नहीं Yes. पहचानता, स्ट्राइकर वुल्वरीन को पहचानता है। वो ऐसे वर्ड्स बोलता है कि यू आर माय क्रिएशन, कितना टाइम हो So, गया। हाँ, वैसे मेरे करके। जैसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले वुल्वरीन देखा है या फिर आगे की स्टोरीज पहले देख ली हैं, उनके लिए यहीं पे स्पॉइल हो गया कि अरे जी जी जी। क्या हो मैंने ये गया, सब आगे देख ही क्या नहीं होने रखा। वाला है। मैं तो काफी आगे नहीं excited देखा, ये आपने नहीं आएगा देखा ओरिजिन्स में आगे आएगा स्ट्राइकर ये। क्या होगा? ओह, Origins। अरे वॉर भी Actually, बहुत बार आता है, हाँ। बार बार आता है। उसका हाँ, भाई का अरे इसका लेकिन यंग वर्जन भी आता है ना, यंग वर्जन भी आएगा ना एज ही ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा। हाँ। भाई। हाँ, एक्समैन की टाइमलाइन कभी सीधी थी ही नहीं, तो अजीब अजीब हाँ। कैरेक्टर आते रहते हैं। इनफैक्ट वुल्वरीन की तो एज हाँ, डिटरमाइन कर भी नहीं सकते ना आप, उसकी तो नहीं, हाँ, age- बाकी Wolverine की नहीं कर कैरेक्टर्स के, सकते। बाकी कैरेक्टर्स बाकी का तो हाँ, ये लोग जितने भी टाइमलाइन वुल्वरीन बोलते तो हैं वो स्टेडीली सही है। एजेड ही हो रहा है लेकिन एक्टर उसका। तो हाँ, वहां से वो लोग अलग अलग चले जाते हैं, यहाँ से वो लोग अरे। बॉस्टन जाते हैं। क्या हुआ? एक इम्पोर्टेंट छोड़ दिए, इस जगह पे कार में गाना बजता है। हाँ, वही तो, Bye, वो bye, लोग bye. बॉस्टन जा रहे होते हैं, बाय 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 बजता है। हम मूवी देखे हैं, पहली बार ये नोटिस हुआ कि मे बी शायद मुझे डेडपुल में पता। सुनने के बाद। मैंने एक रील देखा था भाई। बहुत टाइम पहले, डेडपुल वुल्वरीन ओह। के टाइम। पता नहीं उस Oh, समय by the way, नजर में नहीं आया एनसिंक। वो लोग बॉस्टन इसलिए जा रहे हैं बिकॉज बॉस्टन में स्टॉर्म और हाँ, जीन जीन। ग्रे गए थे नाइट हाँ, क्रॉलर को पकड़ने के लिए। जी, जो कि वो लोग चर्च में वापस आ रहे छुपा हैं, था। हाँ, वापस आ रहे हैं, बेसिकली उस तरफ तो वो वाली स्टोरी लाइन में वो लोग मिल जाते हैं उनको, नाइट क्रॉलर। एंड नाइट क्रॉलर एक बेचारा प्रे करने वाला चर्च में बैठा होता है वो। एंड उनको वो पता भी जर्मन चलता है कि ओके, हाँ, जर्मन होता है। एंड उसको पता भी चलता है कि यहाँ पे कुछ मार्क है उसका, एंड ही वाज अंडर ये माइंड कंट्रोल करके। तो हाँ, यहाँ पे बॉस्टन जब वो जा रहे होते हैं, उनको स्टे करने के लिए कुछ जगह चाहिए होता है। एंड वहाँ पे इनकी फैमिली रहती है, आइसमैन बॉबी है, उसकी फैमिली रहती है। हम प्रागे, तुम कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि जीन ग्रे ने नाइट क्रॉलर पे ऐसे ही भरोसा कर लिया, तो उसकी बात सुन के फिर उसका माइंड रीड करके फिर भरोसा माइंड किया। वो करती है ना, वो तो इतना कर सकती है ना। हाँ, वो माइंड रीड तो कर ही सकती है इतना। पर ये बताया नहीं गया, पर ये सीन में बताया नहीं गया। सीन ने उसको अच्छा। बिलीव कर लिया बहुत जल्दी। पर उससे पूरा कॉन्वर्सेशन होता है ना उनका तो। वे तो सिर्फ बातों से काइंड ऑफ। हाँ, और मुझे लगता है कि जीन ग्रे से ज्यादा वो स्ट्रॉम इंटरेस्टेड थी, वो ज्यादा भरोसा करी थी, वो पीछे स्टॉर्म देखती और भी नाइट है। क्रॉलर का कुछ कनेक्शन। हाँ, वो तो आगे मालूम भी है। हाँ, बट हाँ, मतलब इसलिए तो हाँ, मैं कहा था, नॉट कैनन। कहा ठीक है, था तो वो लोग बॉबी वहाँ रुकते जाता हैं है उसके घर में, बॉबी के घर में। हाँ। घर पे बॉबी के घर हाँ, पे। एंड यहाँ पे मूवी थोड़ी सी मतलब साइड ट्रैक हो जाती है। एक फैमिली ड्रामा टाइप का वो सीन चलता है कि बॉबी ने बताया नहीं था घर में कि वो म्यूटेंट है, एंड सॉर्ट ऑफ वो कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट टाइप का कुछ होता है उसका। वो उसको ही बताता है ना वुल्वरीन को कि उसके माँ बाप को तो लगता है वो प्रेप स्कूल में है। या एंड वो एक प्रॉपर सीन होता है। एंड उसका बड़ा भाई था, छोटा भाई था, आई डोंट नो, पर वो बहुत ज्यादा जेलस होता है, बहुत ज्यादा जेलस होता है। वो कॉल कर देता है अपने काम, इसको कॉल कर देता है, पुलिस को कॉल कर देता है। कॉल कर देता है, बता देता है कि मेरा भाई। पूरा बटालियन लेके पुलिस आ जाते हैं। एंड पायरो का बहुत सही सीन वहां पे,
बेसिकली वुल्वरीन को Pyro गोली is लग like जाती है एंड वो गिर जाता है गोली लगते ही वुल्वरीन, हाँ हाँ एंड पायरो जला देता है सबको आई मीन करके। अच्छा वो मतलब वो तो पायरो को काइंड ऑफ यही सेटअप करे थे कि वो थोड़ा सा रोग टाइप का एंटी इंसान है। हीरो टाइप का है, एंटी हीरो पायरो टाइप है विलन ही, पायरो हाँ विलन है ही विलन ही है। का। इसमें भी था वो डेडपूल एंड वुल्वरीन, या Yes. सेम एक्टर। सेम या एक्टर। सेम। हाँ वुल्वरीन वो उठ जाएगा, हाँ बाकी सब वुल्वरीन तहस उठ नहस, जाएगा। जीन ग्रे आ यस। जाएगी और वो लोग चले जाएंगे। हाँ एंड वो लेकिन हम्म, हाँ, एज दे आर गोइंग उनके पीछे 2 फाइटर जेट आ जाते हैं अचानक से। वो भी बड़ा Wulverine मस्त is सीन like, था हाँ। guess who एंड pissed them एंड off? एंड स्टॉर्म वहाँ पे, स्टॉर्म का पावर अच्छा है, वो बढ़िया, वो काम Storm उसका Cool है। सही है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता है? स्टॉर्म को वही पार्ट बहुत 1 में strong जैसे है। दिखाता है ना, उसको देख के लगता है यार ऐसी नहीं होनी, टोड से मार नहीं खा सकती स्टॉर्म, ठीक है? स्टॉर्म इज ओमेगा लेवल, भाई वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से उसको करती भी है, हालांकि अंत में लिटरल जीन ग्रेन को यूज आना पड़ता है क्योंकि दे आर मोर पीपल, सबको दिखाना है पावर, तो हाँ जीन ग्रेन को आना पड़ता है। जी। बट मिसाइल्स को मतलब ब्लास्ट करना। नाउ यहाँ पे वो लोग आई थिंक क्रैश करने वाले होते हैं, जहाँ पे मैग्नेटो उनको बचा लेता है। नाउ थोड़ा सा साइड प्लॉट, तो बेसिकली जो मिस्टीक है, मिस्टीक फाइंड आउट करती है कि उस प्रिजन में खाना ले जाने वाला कौन है, वो गार्ड कौन है खाना ले जाने वाला, एंड वो गार्ड को अपने सॉर्ट ऑफ हनी ट्रैप करती है। ह्यूमन एक्ट्रेस फॉर्म में हनी ट्रैप करके उसके ब्लड स्ट्रीम पे Fe जो आयन होता है, आयन का लिक्विड फॉर्म पता नहीं कैसे इंजेक्ट कर देती है। एंड वो अगले दिन जब खाना लेके जाता है, तो अगले दिन जब वो खाना लेके जाता है तो लिटरली उसके बॉडी से पुल कर लेता है मैग्नेटो, एंड मैग्नेटो भाग जाता है। वो सेम हाँ, बाकी वो दोनों आके यहाँ पे जी वहाँ पे आके वो लोग एक्समैन से मिलते हैं, रिमेनिंग एक्समैन जो है। एंड यहाँ पे सॉर्ट ऑफ पहली बार था जो सेटअप हुआ कि ये भी सेम साइड ही है, बस एंटी हीरो टाइप के हैं। लास्ट मूवी में सॉर्ट ऑफ मैग्नेटो को विलन टाइप का दिखाया गया था, यहाँ पे उसको एक एंटी हीरो रास्ते पे ले जा रहे हैं दोनों को। दिस जस्टिफाइज द मूवी का टाइटल एक्समैन यूनाइटेड। हाँ यस। नाउ यहाँ पे आई थिंक जीन ग्रे और वुल्वरीन का सॉर्ट ऑफ एक रोमांटिक एंगल और थोड़ा ये कराया गया, एंड जीन ग्रे ऑब्वियसली पुल बैक कर रही थी इस टाइम पे। हाँ मिस्टीक का पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ा अजीब सीन था कि मिस्टीक सडनली मेकआउट करने लगती है ट्रांसफॉर्म करके फॉर नो रीजन। यार कोई और कंटिन्यू करो, कोई और कंटिन्यू करो। फॉर नो रीजन भाई, जिस समय वो जीन ग्रे बन के आई तो हमको लगा कि एक सेकंड क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये, फिर उसने चेंज किया तो लगा अच्छा मिस्टीक है भाई, ये क्या चल रहा है। समझ आ गया था वो जीन ग्रे जिस तरीके मिस्टीक जिस तरीके से देख रही थी वुल्वरीन को, समझ में आ गया था कि ये तो प्यार में पड़ चुकी है। फर्स्ट टाइम वो तो बोली नहीं ना उसने बताया तो था मेकआउट करते वक्त कि किसी ने कभी मेरे को इतनी गंदी तरीके से इंजर नहीं किया है जैसे तुमने किया है, तो थोड़ा पावर डोमिनेंट मैन के पीछे पागल अलग। ओके इसके अलावा फर्स्ट क्लास अच्छा यहाँ पे हम लोगों को वो भी दिखाता है ना, वो अपना नाइट कलर का जो पावर कैसे, मतलब ये यूज कैसे कर सकते हैं ये लोग, जो रोग प्लेन से गिरने वाली होती है, रोग जो प्लेन से गिर जाती है, जहाँ तक देख सकता है वहीं तक ही कैन टेलीपोर्ट खुद भी, एंड जिस चीज को पकड़ेगा उसको भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, खुद ही नहीं सिर्फ उसके साथ टच साथ हुआ कि मैग्नेटो ने बचा लिया, एंड अब वो लोग शेल्टर लेते हैं वहाँ पे, जो भी हो रहा था। ये लोग प्लान करते हैं कि जाएंगे वहीं स्ट्राइकर के पास, क्योंकि ये होता है ना अब वो जो कि वुल्वरीन बताता है कि वहाँ तो कुछ नहीं था, बट पता चलता है नहीं, अंडरग्राउंड कंप्लीट वहाँ बेस है, और वहाँ वो लोग प्लान कर रहे हैं वही बनाने का, वो बना रहे हैं सेरेब्रो बना रहे हैं वहाँ पे अलग से है, वहीं पे लेके गया। हाँ तो चार्ल्स जो अपना चार्ल्स है वो वहाँ पे सेरेब्रो यूज कर रहा है, एंड दिस टाइम वो माइंड कंट्रोल है बाई स्ट्राइकर का बेटा। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है पहली बार, स्ट्राइकर का एक बेटा है who is also a psychic। विलियम स्ट्राइकर म्यूटेंट से सबसे ज्यादा हेट इसीलिए करता है क्योंकि उसी का बेटा एक म्यूटेंट निकलता है, एंड उसको क्योर करने के लिए वो एक्जेवियर के पास लेके जाता है, पर एक्जेवियर ऑब्वियसली उसको टीच करता है, एंड ही गोज रोग एंड वो अटैक वगैरह कर देता है, जिसकी वजह से हिज वाइफ कमिट्स सुसाइड एंड व्हाट नॉट, वो सब होता है। तो जो इसका बेटा है विच इज म्यूटेंट 143 बोलता है उसको, हाँ जेसन, इसको बहुत सारे कॉमिक्स में द इल्यूजनिस्ट बोला गया है, जो कि
तुम्हें इल्यूजन्स दिखाता है, वो माइंड कंट्रोल नहीं करता, वो okay. तुम्हें एक फेक रियलिटी में डाल देता है, जिसे तुम अपने किसी दोस्त के पास बात कर रहे हो एंड उसको मार रहे हो, बट एक्चुअली रियल लाइफ में भी यू आर मूविंग योर हैंड्स। ये प्रॉपरली एक्सप्लेन भी ऐसे इस तरीके से करते हैं कि वो चार्ल्स एक्जेवियर को एक इल्यूजन में डाल देते हैं, जहाँ पे चार्ल्स एक्जेवियर अपने घर पे है एंड एक छोटी बच्ची जो कि वन ऑफ हिज फर्स्ट स्टूडेंट्स भी होती है, आगे जाके बहुत टाइम पहले रिवील होता है वो फर्स्ट स्टूडेंट होती है, वो बहुत डरी हुई होती है एंड वो बताती है कि मैं भी आ सकती हूँ क्या सेरिब्रो के अंदर एंड व्हाट नॉट, एंड बेसिकली वो इनैक्ट करता है, मतलब वो इमेजिनेशन में कर रहा होता है इनैक्ट, वैसे ही सेम एनवायरनमेंट उन्होंने वहां पे क्रिएट करके रखा है स्ट्राइकर्स आइलैंड में, सेम सेरिब्रो सब कुछ, एंड वो जाते हैं एंड सेरिब्रो वो यूज करते हैं। नो विलियम स्ट्राइकर अपने बेटे को जेसन स्ट्राइकर को कमांड देता है कि ये करो, एंड वो जो इल्यूजन में आप वो बच्ची का रोल प्ले कर रहा है, वो इल्यूजन में वो उसको बच्चे को कमांड देता है एंड हाँ चार्ल्स एक्जेवियर करता है वो, एंड सडनली जितने भी म्यूटेंट्स हैं दे स्टार्ट आई थिंक उनको सीजर टाइप का आने लगता है। हाँ नो इस टाइम पे एक्समैन कहाँ होता है? इस टाइम पे एक्समैन कहाँ होते हैं? एक्समैन अब बंकर में घुस रहे होते हैं। अब उस टाइमलाइन में चलो तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है वो बताओ आप, कि वो लोग बंकर में आ रहे हैं, कैसे आते हैं? सब लोग बाहर आए, ठीक है, प्लेन से सब लोग अब यूनाइटेड हो चुके हैं, मैग्नीटो, मिस्टिक, स्टॉर्म, वुल्वरीन, जीन ग्रे और तीनों बॉबी, मैरी और जॉन एंड नाइटक्रॉलर। ठीक है, ये सब बेसिकली होता ये है कि उनको वो बेस के अंदर जाके कंट्रोल रूम तक पहुंचना होता है। वुल्वरीन बोलता है कि मैं अंदर जाता हूँ, मुझे वो कुछ नहीं करेगा, आई एम हिज सब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ करके, बट वुल्वरीन को ऑपरेट करना नहीं आता, कुछ भी सेरिब्रो वगैरह ऑपरेट करना नहीं आता, तो मिस्टिक एज वुल्वरीन बन के अंदर घुसती है, पर स्ट्राइकर उसको तभी पहचान लेता है, बट मिस्टिक बीइंग मिस्टिक सबको मार देती है एंड देन शी ओपन्स द गेट एंड वो लोग अंदर आ जाते हैं। बेसिकली बहुत सारा फाइट वाइट होता है, वो लोग सेरिब्रो तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग सेरिब्रो में पहुंचते हैं, यहाँ पे मैग्नीटो अपना गेम खेलता है, विच इज इंस्टेड ऑफ उसको बचाने के वो एक कमांड ओवरराइड कर देता है। ये कहते हैं कि नॉन म्यूटेंट्स को मार दो, इंस्टेड ऑफ म्यूटेंट्स को मारने का तुम नॉन म्यूटेंट्स को मार दो, वैसे करके। एंड देन वुल्वरीन भाग जाता है वहां से स्ट्राइकर से पर्सनली मिलने के लिए। स्ट्राइकर उसको बोलता है कि देखो यही जगह था जहाँ पे तुम ये वगैरह बने वगैरह, बट तुम अकेले नहीं थे, वैसे बोलता है स्ट्राइकर, अकेले नहीं थे। तभी उसकी जो सेक्रेटरी थी एडामेंटियम, उसके नेल्स एक्सटेंशंस बाहर आते हैं, प्रॉपर एडामेंटियम। फाइट वाइट होता है, वो आई लाइक कि पूरे मूवी में बहुत बार उसको दिखाया, लेकिन कभी भी वो सेटअप कर रहे थे कि ऐसे ऐसे कर रही है, वो कर रही है, कुछ अलग है ये, लेकिन वो दिखाते नहीं है पूरे देर। हाँ, वो पूरे देर वो मतलब हम अगर हम मतलब पहली बार जब भी देखे तो उससे पहले हम डेडपूल देख चुके थे, इसलिए हमको याद था कि ऐसी कोई है, ये क्या है, लेकिन वरना हम ऐसे अंत में सरप्राइज्ड ही होते, तो बढ़िया लगा वो। तो या वुल्वरीन उसको हरा देता है, वो बेसिकली लिक्विड एडामेंटियम घुसा देता है उसके अंदर, फिल कर देता है, आंख वांख से बाहर आ जाता है, एंड वो बेसिकली बदला ले लेता है। अभी वुल्वरीन को प्रॉपर याददाश्त आने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था, यहीं पे वो उसके अंदर एडामेंटियम ये किया गया एंड ऑल, वो सब ये सब हो जाता है, एंड इसका काम हो गया, मैग्नीटो और मिस्टिक का काम हो गया। तो वो लोग वापस जा रहे थे, एक ही जेट जो हेलीकॉप्टर था वो लेके जा रहे थे। पायरो उनको ज्वाइन कर लेता है, किनका था वो जेट? इसका था, स्ट्राइकर का था। हाँ, विलियम स्ट्राइकर का था। पायरो उनको ज्वाइन कर लेता है। हाँ, बेसिकली पायरो अभी विलन बन गया एंड वो निकल लेते हैं। अभी ये लोग जितने भी एक्समैन हैं वो बच्चों को छुड़ाते हैं, जो बच्चे वहां पे कैप्चर हुए, चार्ल्स एक्जेवियर को भी छुड़ा लेते हैं, एंड देन वो उनका एक जेट लेके चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है जोएल, जरा बताना वहां पे एंड में क्या होता है जब वो जेट लेके जा रहे होते हैं? ओके, तो जेट लेके जा रहे होते हैं ना, आई थिंक डैम ब्रेक हो जाता है ना। हाँ, डैम के जो फ्लड गेट्स होते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज जो जीन ग्रे थी वो स्कॉट के सामने जब लड़ रही थी और उसके जो लेजर को ऐसे रोक रही थी, तब इतना उसको पावर उसको गुस्सा आता है कि उसके अंदर से जो फीनिक्स फोर्स है वो निकलता है थोड़ा सा, और वो पूरा ऐसे ब्लास्ट लाइक काइंड ऑफ ब्लास्ट जैसा होती है, जिसके शॉक वेव्स की वजह से जो फ्लड गेट्स थोड़ा सा टूट जाता है, तो वो क्रैक होके पूरा टूट ही जाते हैं उस टाइम तक, जब तक वो लोग बाहर आए तब तक।
और फिर पूरा पानी उनके तरफ आ रहा होता है, तो जीन ग्रे इज लाइक मुझे सबको बचाना पड़ेगा, तो निकलती है पीछे से बाहर और वो पूरा लॉक कर देती है उस उनके जेट को, और पानी को ऐसे करके रोकती है ताकि पानी ऐसे काइंड ऑफ, वो इधर खड़ी है, इधर शिप है, तो ऐसे पानी ऐसे हो जाए, राइट। और वो किसी को भी अलाउ नहीं करती कि तुमको जाना ही पड़ेगा, वो ना स्टॉप, वो कंट्रोल उधर से ही बाहर खड़े खड़े कंट्रोल करे कि ये प्लेन ऐसे उड़ेगा, कोई और अंदर से। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो प्लेन जो है इनका, वो किसी तरह कुछ टेक्निकल इशू है कि वो उड़ नहीं पा रहा था, तो वो उसको ही पावर अप कर देती कि वो उड़ने लगेगा। उसके इंजन फ्राइड अप थे। प्लेन के अंदर ये होते हैं अपने, ये होता है नाइट क्रॉलर होता है जो कि टेलीपोर्ट हो सकता था, उसको ला सकता था, लेकिन वो उसको भी कंट्रोल की हुई है कि नहीं, वो उसको वो लेट इन नहीं करने दे रही है वो काम, मतलब उसके भी पावर को बफर की हुई है। और हाँ बस ये था जो कि उसने पहले भी रोकी थी जब बॉस्टन में वो लोग चर्च में रुके थे। या हाँ और कर सकती। एंड या फाइनली सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस कर देती है अपने आप को, एंड जेट चले जाता है एंड वो पानी वापस आ जाता है। जीन ग्रे डाइज। वो स्कॉट समर जो साइक्लॉप्स था एंड वुल्वरिन, वो तो मतलब दहशत में कि क्या हो गया भाई करके चले जाते हैं। द मूवी सॉर्ट ऑफ एंड होने वाली है, एंड देन हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट इनको म्यूटेंट्स को आउटलॉ करने जा रहा है, म्यूटेंट्स को आउटलॉ करने जाता है। एंड जो मूवी के स्टार्टिंग में वो ट्रिक यूज हुआ था, वो सेम पावर अभी यूज होता है कि यहाँ पे ह्यूमन सारे पॉज हो जाते हैं। प्रेसिडेंट और बाकी लोग हैं, ये लोग एक्समैन जो है वो लोग बात कर रहे हैं, एंड वो वार्न करते हैं कि देख वॉर तो आ रहा है, बट तुमने जो विलियम स्ट्राइकर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, गलत एक्सपेरिमेंट्स, जो हमें एक्समैन ऑरिजिन्स वुल्वरिन मूवी में प्रॉपर दिखाया जा रहा था, डेडपुल वगैरह वाज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ विलियम स्ट्राइकर, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स थे उसके। वो सब फाइल्स उन्होंने दिखाया कि हम इसको लीक कर देंगे, देखो ऐसे करके बेसिकली ब्लैकमेल करें। एंड या प्रेसिडेंट बड़े आराम से मान गया, एंड वो आई थिंक बात डाइवर्ट कर दी उसने, वो अनाउंस की नहीं। एंड देन या X2 एंड होता है मूवी वहां पे। चलो ये तो था रिकैप, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली। बताओ प्राज्ञा, तुमसे शुरू कर, तुम चुप बैठा। मैं एक चीज, मिस्टिक की पावर्स है ना बड़ी मतलब इसमें है ना अच्छी तरीके से दिखाई है, जो भी मिस्टिक के पावर वाले सीन्स है। एक तो एक्समैन का जो फर्स्ट पार्ट था, जब स्टॉर्म को वुल्वरिन घुसा देता है क्लॉज, तो अपन को एक याद है एंड की फाइट में, तो एक बार के लिए ऐसा कंफ्यूजन होता है कि शायद एक्समैन मतलब वो जो वुल्वरिन था उसकी जगह मिस्टिक थी और उसने स्टॉर्म को मार दिया, लेकिन फिर रिवील होता है। फिर उसके बाद जब इस मूवी में मैग्नीटो को छुड़ाने वो गार्ड जाता है अंदर, और फिर वो उसके अंदर से सारा आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ब्लड निकल जाता है, तो मिस्टिक को मार दिया इसने। फिर रियलाइज होता है कि अच्छा वो सिरिंज, वो इंजेक्शन से उसने उसके अंदर स्टील घुसा दिया था। तो जिस तरीके से लोग सीन्स दिखाते हैं ना, अपने को भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन मिस्टिक है कौन नहीं, और सरप्राइज करते हैं लोग, तो ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। अच्छा, मिस्टिक लाइक ओरिजिनली कपड़े पहनती है, पता नहीं क्यों नहीं दिखाते ये लोग, बट या जस्ट नॉट कंप्लेनिंग। अच्छा, ये वाला भी, इसके अलावा क्या कहते हैं इनका, क्या कहते हैं, जीन ग्रे, वुल्वरिन और साइक्लॉप्स का भी जो ट्रायंगल चलते रहता है, ये भी बड़ा अंत में जब वो जीन ग्रे मर गई तो वुल्वरिन जाके बोलता है सी चूज यू, दुख सारा तुम झेलो, और जब तक थी तब तक हम लोग दोनों लाइन में थे, अब तुम्हारी है। बड़ा हमको लगा बाय द वे, आपने नोट किया पहले पार्ट में साइक्लॉप्स को बाइक ले गया, सेकंड पार्ट में साइक्लॉप्स का कार ले गया, थर्ड पार्ट में कुछ और ले जाएगा, तुम देखो। अरे भाई थर्ड पार्ट का जब उसको पता चलता है कि ये साइक्लॉप्स का कार है, तो बोलता है अच्छा ठीक है, लो क्लॉज निकाल के खोलना पड़ेगा। दो चीजें बताओ, एक तो वो जो साइक्लॉप्स की कार में उसको वो दिखाता है कि वो फोन जैसा कुछ वो जो खुला था, वो क्या था वो चीज, और सेरेब्रो का टाइप का डिजाइन था, पता नहीं, हमको लगा क्या है, समझ में नहीं आया। नहीं, वो वॉकी टॉकी था, मतलब बात करने का था। जीन से कनेक्ट होता है वो जब बॉबी के घर पे होता है। अच्छा, अभी तक कनेक्ट नहीं हो रहा था बिकॉज़ वो जीन की उसमें था, स्पेसशिप में, अरे जेट में था, ओके। तब वो जेट में जब बैठती है तब वो बस वॉकी, ये बात करने का वॉकी टॉकी है, पर वो उसको निकाल, पता नहीं क्यों निकाला, वो कार से ही बात करते हैं उससे, कार और जेट से बात करते हैं, ये निकाल के ही ले गए उसको, पता नहीं कैसे। और एक और चीज, जीन ग्रे मरी थोड़ी ना है, आखिर में प्रोफेसर जेवियर जब खिड़की के पास बैठा हुआ था और वो बाहर देखता है, आपने डार्क फिनिश देखा नहीं है शायद? नहीं,
उसकी बात की मूवी लास्ट स्टैंड। मैंने नहीं देखा, मैंने एक्समैन के कोई से पार्ट नहीं देखा। ओके ओके, गुड गुड गुड। देखो फर्स्ट देखो पार्ट नेक्स्ट नहीं देखा पार्ट तुमने? तो फर्स्ट पार्ट नहीं सही देखा है। तुमने? फर्स्ट पार्ट अगर अभी मरी देखा। नहीं है तो स्कॉट को वो उसको परेशान, साइक्लोप्स को परेशान क्यों करिए, जाए उसके पास आराम से। नहीं, जीन ग्रे मर चुकी है, कोई और जिंदा है। नहीं नहीं, एक्चुअली द थिंग इज उसकी बॉडी मर चुकी है, लेकिन देयर इज, मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूँ ना, नेक्स्ट चलो पार्ट ठीक है, नहीं सॉरी ठीक है, वे फिर आगे बेटर पता होगा। लग जाएगा तो ठीक है। एंड आई थिंक स्पाइडरमैन में आ रही है। मूवी के एंड में तुम्हें एक सीन भी दिखा ना, जहाँ पे रिवर में एक फीनिक्स हाँ, टाइप का कुछ बर्ड जा रहा था, तो यहाँ ओके ओके। वो ये एक फोर शेडोइंग टाइप का ही था। मैं फायदा नहीं है क्योंकि अभी इसमें सेडी नेक्स्ट सिंह पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जीन ग्रे। सेडी सिंह की है ना जीन ग्रे? उसकी बेटी नहीं है, बे, कर रही है। नहीं उसकी नहीं है। बेटी है शायद से, रेचल समर्स। ओ बाय द वे, Okay, एक और फन फैक्ट, डेडपूल मूवी में केबल याद है, जॉन हाँ। जॉश ब्रोलिन, वो इन दोनों का हाँ, बेटा है, स्कॉट और जीन का। ये कंफर्म किया गया है ये एक्चुअली कॉमिक में नहीं, कॉमिक में है ये नहीं। इसमें भी तो वो फ्यूचर से ही आता है ना। लेकिन बच्चा कैसे होगा, उसको तो बच्चा हुआ ही नहीं था ना जीन ग्रे का। अरे कॉमिक में एक वर्जन में होता है स्पेसिफिक। डेडपूल क्यों मूवी नहीं है? इतनी सीरियस नहीं ली अपने आप को, तो ये सब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं एक ही चीज कहूंगा, एक्समेन टाइमलाइन। चलो मैं एक बिहाइंड द सीन फन फैक्ट देता हूँ, ये मूवी हेवीली सेंसर्ड हुई थी। इसको पीजी रेटिंग देने के लिए दो चीजें कट की गई थी बहुत ज्यादा, जो शूट में मतलब फाइनल एडिट पे नहीं थी। पहला तो वो जो फाइट सीन नहीं है वुल्वरीन का मैंशन में, अच्छा मैंशन में बहुत ब्रूटल था वो। चीर फाड़ दिया था वुल्वरीन ने उन सबको चीर फाड़ दिया था वैसे, पर वो उन्होंने पीजी की वजह से कट कर दिया। एंड बहुत सारे मिस्टीक के सीन्स काटे गए क्योंकि बहुत ज्यादा वो सेडक्टिव थे। बहुत सारे सीन्स अरे यार एज ओरिजिनल एक्ट्रेस, ये नहीं वो सूट वाली नहीं, ओरिजिनल एक्ट्रेस वैसे वो मोड में। मैग्नेटो का वो कितना बढ़िया बोलता है उस गार्ड को कि कभी भी कोई सुंदर लड़की अगर अप्रोच करे तो तुम मानना मत, भरोसा मत करना तो उस पे भाई, मतलब मार ही देता है उसके बाद। एंड नेगेटिव पॉइंट मूवी का बताने वाला था, मुझे लगा शायद इसी का नहीं, आगे इस पूरे एक्समैन का रोग को अच्छे से यूज नहीं किया गया है। अग्रीड है ना, रोग को इतना बढ़िया पावर सेटअप किया गया, हमको लगा था इसमें यूज होगा, इसमें भी वो बच्ची ही रह गई, आगे भी यूज नहीं होगा। रोग हाँ, कभी सामने वाले की एस्थेस भी तो कर देती है। अबे तो विलन के कभी यूज नहीं करते खिलाफ उसको। रोग बहुत पावर स्ट्रांग है। कैरेक्टर है। लास्ट वाले जो फाइट में वो यूज हो सकती थी कहीं ना कहीं, बट उसको प्लेन में ही छोड़ दिया आप एकदम वो करके, तो थोड़ा लगा कि यार इसको यूज करना चाहिए यार। लेकिन मिस्टीक एमवीपी है भाई, क्या मिस्टीक बढ़िया कैरेक्टर है भाई, वो सब चीज कर लेती है वो भाई। जिसका वो रूप लेगी उसका पावर भी यूज कर पाएगी। हमको लगा कि वुल्वरीन का क्लॉ नहीं यूज कर पाएगी, लेकिन हाँ वो भी करेगी, पर वो स्ट्रांग नहीं होता, कट हो जाता है, ये कट हो जाता है पहले पार्ट में, कट हो जाता है कि आगे पता नहीं, आगे बताओ तो छोड़ देना, लेकिन वुल्वरीन अपने क्लॉज को कंट्रोल मतलब एडिमेंटियम कंट्रोल कर सकता है वो अपने अंदर का। हाँ अंदर बाहर तो करता है। ब्रागी भाई निकाल सकता है, यहाँ से भी ब्रागी भाई उसके अंदर एडामेंटियम डाला गया है बाहर से। वो एक्चुअली क्लॉज उसके एडामेंटियम के नहीं है, वो आपको आगे पता चलेगा। उसके पास तो क्लॉज ही नहीं थे ना, वो तो डाले गए हैं। क्लॉज है, एडामेंटियम के नहीं है। फिर बात खत्म। ठीक है, फिर उसके पास वुल्वरीन जैसे पावर है, वुल्व जैसे पावर है, स्मेल कर सकता है, हियरिंग बहुत अच्छा है, एजिलिटी है, बहुत कन्वीनिएंट पावर्स है उसके, एजिलिटी है, एज नहीं करता है, वो ऐसे करता है ना जब स्टार्ट में सिर्फ बोन्स निकलते हैं जब स्टार्ट वाले मूवी में, तो और जब उसमें हाइटेंड से वही वुल्फ की तरह। ठीक है, वुल्फ ने एक्चुअली वुल्वरीन एक एनिमल का ही नाम है। ओके, वुल्वरीन नाम का एक एनिमल है। ओके, या बहुत बेकार एनिमल है देखने में, तुम ज्यादा मत सर्च करो, वैसे नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है वुल्वरीन कैरेक्टर। कॉमिक का वुल्वरीन पॉर्क्यूपाइन लग रहा है तो ठीक है। हाँ चलो तो ये बता, अच्छा चलो गाइस, अब हम प्रोज और कॉन्स में आएंगे। प्रोज बताओ कि सबको क्या क्या अच्छा लगा, एक पॉइंट या फिर दो पॉइंट। इसका क्लाइमैक्स बेटर है, लाइक फर्स्ट पार्ट में जो क्लाइमैक्स था वो काफी अंडरवेलमिंग सा था, इसमें दे गो फुल ऑन।
ओवरऑल स्टोरी ही बेटर है, देखना लेयर्स में स्टोरी चल रही है, उसमें सब बड़ा कुछ सिंपल अच्छा। था। हाँ, इसमें स्टोरी लेयर्स में चल रही और है, प्लस इसमें कॉमिक बुक मूवी मीट्स प्रॉपर लाइक हॉलीवुड, यू नो, Mainstream, लाइक हाँ। पहला वाला जो सीन था वो कॉमिक बुक में उतना वर्क नहीं करेगा, लेकिन एज अ मूवी वो बहुत अच्छे से वर्क किया, राइट? तो या दैट इज कौन सा पहला सीन? वो म्यूजियम वाला? assassination ओह अच्छा, Night हाँ, Crawler। assassination, नाइट क्रॉलर वाला, बढ़िया बढ़िया। वो कैरेक्टर भी हमको अच्छा लगा, जब भी पूछ रहा है ये कौन, तो बोलता है आई एम कुर्ट Kurt वैगनर, Wagner। म्यूनिक Wagner। सर्कस। कर्ट वैगनर, Kurt म्यूनिक Wagner। सर्कस। कॉमिक्स में उसका ओरिजिन स्टोरी अच्छा है, यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने, पर ओके। हाँ। वो मिस्टिक और अजाजुल का बेटा है वो। हाँ, या वो उसका भी मिस्टिक का अलग बेटा होता है। एक्चुअली। अजाजुल एक क्या और चल रहा कैरेक्टर है इन उसका लोग बेटा का? है। आगे चल के स्ट्रोम का पति बन उसकी रहा है ना स्किन, वो। उन दोनों की स्किन सेम है। हाँ, अच्छा, हाँ, उसको लेकिन मिस्टिक की स्किन मिलती है और अजाजुल की पावर मिलती है। अजाजुल सेम एक्समैन फर्स्ट क्लास में लाल कलर का एक बंदा होता है जो सेम पावर यूज करता है। इस मूवी में मिस्टीक और वो नाइट क्लॉ बात करते हैं ना थोड़ी देर के लिए हाँ। अबाउट देयर स्किन। वो पर उससे पूछता है अगेन, कि इस कॉमिक में रहता है, अगर तो कॉमिक तुम एक्यूरेट इसमें है नहीं। तो, अगर कॉमिक इसमें एक्यूरेट नहीं। नहीं है ये। इसमें नहीं है। हाँ, हाँ, इसमें तो बिकॉज नहीं है वो। एज ऊपर नीचे है। कॉमिक में मिस्टिक वगैरह मरने के बाद पैदा होता है वो, पर ओके। और कुछ और कोई कुछ यार नेगेटिव्स पे जाते हैं specific अपन। scene? यार पुरानी मूवी हाँ, तो negatives एक्शन तो उतना सबसे मजा नहीं आया ओह। एक्शन वगैरह में, बट उस टाइम पे तो आता, वो तो मैं श्योर हूँ। अब तो मैंने इतना कुछ देख लिया है, तो थोड़ा सा पता नहीं, मैं ध्यान वुल्वरीन नहीं को देता बहुत एक्शन कमजोर सा दिखाया है, मतलब वो हर किसी से उतर जाता है और किस्मत चलती है कि वो जीत जाता है। मेरे को तो ऐसा ही लगा है स्टार्टिंग से। ओह हाँ, इससे याद आया, उस फाइट में हम लोग को पहली बार एडमेंटियम के बारे में बताया गया कि कैसा मेटल है, एक बार सूख गया तो फिर सूखा ही Alloy। जाएगा। हाँ, मतलब जो भी है भाई, थैंक यू सो मच बार बार। तो वो कैसा क्या है उसका प्रॉपर्टीज की, एक बार वो जब सॉलिड हो गया तो फिर वो कभी उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमेशा लिक्विड रखो। अनब्रेकेबल। हाँ, एंड अब बहुत ड्यूरेबल कहा गया बाय द वे, अनब्रेकेबल ही हुआ। और अब फाइनली अब जाके मार्वल में एडमेंटियम आ चुका है, तो हाँ या पहले वाइब्रेनियम था। वाइब्रेनियम से ज्यादा पावरफुल है अभी एडमेंटियम। नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है ना। वाइब्रेनियम टूट सकता है, बट वो शॉक एब्जॉर्बिंग, एनर्जी एब्जॉर्बिंग का वैसा कुछ पावर है, जबकि पर है इसका ज्यादा, है कि एक ज्यादा बार पावर। जब ये सॉलिड हो गया, एडमेंटियम है कि एक बार जब वो सॉलिड हो गया तो फिर वो टूटेगा ही नहीं, वो उसका वो कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन माइनिंग कैसे करते हैं इसका? स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेनियम मेटल। तो फिर वाइब्रेनियम तो हर कोई तोड़ जा रहा है अब तो। अरे वाइब्रेनियम का मेन पावर वो था भी नहीं ना, एडमेंटियम वो तो हाँ सेलेस्टियल बोलो। जो निकला हुआ है ना, वो पूरा हाँ एडमेंटियम हाँ का। अगेन वो बहुत अलग स्टोरी लाइन की बात कर रहा है जोएल, वैसा कहीं नहीं दिखा गया। अरे नहीं, अभी मतलब अभी यहाँ रिसेंटली बताया। अपने मार्वल में तो वही ना है। हाँ वही तो, कैप्टन अलग में अलग तो वही- अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग चीजें लिखी गई है ना। वैसे कॉमिक्स में कभी ऐसा नहीं बोला गया कि वो सेलेस्टियल का ये नहीं, अब तो मूवी की ऐसे बात कर रहे हैं ना। अब मैं ये मूवी पे मूवी था। में नहीं बोला गया। नहीं ये मूवी में भी नहीं बोला, कहीं कहीं में भी। नहीं, अरे कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, वो कैप्टन अमेरिका ये एक्समैन टाइमलाइन में थोड़ी है वो। हाँ अच्छा, अच्छा। मतलब हाँ उसमें वही तो थोड़ी बोल रहा बताया हूँ गया, मैं। हाँ, यहाँ तो कैसे आया है कुछ नहीं पता। आप कभी एनिमेटेड देखो, उसमें तो कुछ और ही बताया गया है। क्या यहाँ बताया तो एमसीयू की क्या बात बताया कर रहे हैं गया? अपन एमसीयू की बात कर रहे हैं, इसमें एडमेंटियम बताया वही गया। मैं बोला कि अब आके अनाउंस हुआ है। हाँ, अब आके मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे बढ़ाओ और कुछ बताओ इस मूवी में, और कुछ अच्छा बुरा। बढ़िया पिक्चर है स्टॉर्म को अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई यार Storm स्टॉर्म तो यार goddess है हमको वो, देखना है, goddess। हमको देखना है। स्टॉर्म है क्या एंड गेम में? अरे इसमें है डूम्सडे में है हैरी बेरी आ रही है। बूढ़ी हो गई ना आया तो एक्ट्रेस, नहीं है। नहीं, अरे हैली बेरी बुद्धि हो सकती है है ना? क्या? अबे यार थॉर और स्टॉर्म को साथ में पावर यूज करते देखना यार। स्टॉर्म गॉडेस है, गॉडेस, और थॉर हाँ ऑफ कोर्स थॉर क्या है? उसको गॉडेस नहीं है मानते ओके हैं। कॉमिक की बात नहीं करेंगे, बट ठीक है चलो, उसको ट्रीट करते हैं लिटरली गॉडेस की तरह, ऐसे लोग झुक जाते हैं उसके साथ। यहाँ ये इनका थॉर और उसका स्टॉर्म का साथ में कभी कुछ है क्या? मतलब है काम ही काफी एक्शन कुछ ही। है। हाँ, अच्छा वैसे नहीं है, वैसे तो नहीं है। नहीं उनका फ्रेंडशिप जैसा है ना कि दोनों थंडर से है, तो बढ़िया यार, यूज करेंगे पावर दोनों, बहुत मजा आएगा, देखना है हमको। फिर तू का बता बताओ जो तुम।
जोएल तू बोल। Go जोएल for it, बताओ, तुम्हारे कुछ तो perfection. बोलते हुए Short रहोगे वीडियो में। क्या मॉकटेल रेटिंग बताओ X2 की। ओके, मेरे हिसाब से गो फॉर इट, मतलब गुड गो फॉर इट। तुम लोग? Go for it, same, agree. रूहान? अटक गया क्या प्राज्ञा? हाँ, प्राज्ञा नहीं, दूसरे sorry. साइड पे इसलिए शायद ऐसे। तो बोलो बोलो बताओ। बोलो प्राज्ञा। रूहान। अच्छा प्राज्ञा, गो फॉर इट यार, मेरे लिए गो फॉर इट। सही है सबका गो फॉर इट, रूहान मेरा भी? परफेक्शन है मेरा। ओके, ओ परफेक्शन तो एक ही थोड़ा action movie लगता है। थोड़ा पर्सनल बायस है बट ओके। मेरा परफेक्शन आई देखने थिंक में हम make out डेज ऑफ करा था फ्यूचर क्या पास्ट को देखते देंगे। हाँ मैं फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन एक्समैन X2 पे, जिसमें और हम लोगों ने एक्समैन 2000 पे भी पहले डिस्कस कर चुका है। ये एपिसोड 2 था। अब हम लोग करने वाले हैं एक्समैन का जो थर्ड पार्ट था, जो कि लास्ट स्टैंड, उसके ऊपर होगा। इस वीडियो पे 50 लाइक्स कंप्लीट होते ही वो थर्ड वीडियो आ जाएगा, तो जल्दी लाइक करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।